जैसी भगवान के सारथी की कुंडली होनी चाहिए, वैसी है गुरुजी। मंगल सबसे पहले मुझे देखना था, ये 7वें भाव में बैठे हुए हैं। दूसरों के लिए ये मैनेजमेंट का विषय होता है, लेकिन आपके हमारे लिए अच्छा विषय है। और यहाँ मंगल भगवान आपसे भी चावल खाना चाह रहे हैं। तो कभी कभी भगवान को जब भूख लगती है तो भगवान सारथी से भी मांग कर खाते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, वक्री हो गए हैं, इसका काम विशेष कर लीजिएगा। और मंगल भगवान जो है, और ये राहु भगवान सबसे अच्छी पोजीशन पे राहु भगवान बैठे हुए हैं। 1 नंबर लिखा है तो मंगल का घर हुआ। अब राहु भगवान मंगल के घर में है, ये समझना आप। जो अपना पॉइंट है पहले अपन उसको क्लियर कर लें। तो राहु भगवान मंगल के घर में है, और यहाँ मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि भगवान राहु पे पड़ रही है। तो आने वाले समय में जब अगर हम दोनों कुंडलियों में देख रहे हैं तो ये भाव एक तरीके से वर्गोत्तम होता जा रहा है, दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है। तो आने वाले समय मंगल की प्रॉब्लम तो है बच्चे को, इसका अंगारक पूजन भी जो है संकल्प में जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे जाके मंगल के पर्वत पर इसके हाथ में वो रेखा डेवलप हो जाएगी, तो एक अंगारक दोष बनेगा ही बनेगा। तो आपको उसके पहले ही इसे कर लेना है। अब राहु यहाँ पर छठे घर में बैठे चतुर्भंता योग बना रहे, लेकिन मंगल की राशि में हमें मैनेज करना पड़ता है। दिक्कत कोई नहीं है, यदि हम राहु भगवान का अंगारक नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कर लेते हैं तो हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। यहाँ से दिल्ली जाने का स्लीपर का भी टिकट मिलता है और बिजनेस क्लास का भी मिलता है, तो अपने को बिजनेस क्लास का चाहिए। कुंडली बहुत वेल बैलेंस है। सबसे पहले तो बता दूं कि अभी जो दशा चल रही है वो शुक्र भगवान की दशा चल रही है। तो शुक्र भगवान की दशा वैसे ही सौम्य होती है और सारी समृद्धि देने के लिए उद्धत रहती है। तो अगर हम शुक्र की दशा में अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, यदि हम शुक्र भगवान की डिग्री देख रहे हैं तो ये 16 डिग्री आ रही है, और पराक्रम में बैठे हैं। तो सुंदरता, पराक्रम, इसका मस्तक बहुत चौड़ा बनेगा। जब भी शुक्र यहाँ बैठते हैं तो मस्तक बहुत चौड़ा कर देते हैं, और जो सुख, जहाँ भी शुक्र बैठेंगे उसके अगले घर का सुख बढ़ा देते हैं वो, और ये घर भी सुख का है। तो यहाँ पर बहुत दो एडवांटेज हो गए, तो बच्चा यहाँ पर सुखी रहेगा। अब इनकी जो चंद्रमा है, ये कल कृष्ण पक्ष की पंचमी थी, आज षष्ठी है। अब कृष्ण पक्ष में जब बच्चा पैदा होता है तो जो चंद्रमा जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में भी हम पंचमी तक पावर मानते हैं चीज़ों का, क्योंकि उस समय भी चंद्रमा इतने मजबूत होते हैं कि पृथ्वी को वो रोशन करते रहते हैं। आज षष्ठी है तो आज भी आप चांद देख लीजिएगा, लाइट तो आज भी निकलेगी। तो चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष में जब पूर्णिमा आती है उसके बाद भी 5 दिन तक पावरफुल होते हैं, उसके पहले 5 दिन तक भी चंद्रमा पावरफुल होते हैं। अब स्टार्ट से समझिए, जो पहला घर है ये वृश्चिक लगन हो गया, मंगल भगवान यहाँ कर बैठ गए, तो लग्नेश ही 7वें घर में बैठे हैं। तो जब भी लग्नेश 7वें घर में आते हैं, स्त्री विषय बहुत सारे होते हैं, और ऐसे लोगों को स्त्रियां बहुत प्रेम करती हैं, ये मिलता ही मिलता है। तो लग्नेश जहाँ जाकर बैठते हैं उससे हमको ये पता लग जाता है कि ये बच्चा किस और जाएगा, दिशा में उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो जब भी लग्नेश यहाँ बैठेंगे, महिलाओं से बहुत इसको फ़ायदा होगा। ये मान लीजिए कोई भी काम करता है इस तो उसके क्लाइंट्स महिलाएं ज़्यादा रहेंगी, तो ये भी बहुत अच्छी। और मंगल जैसे वृश्चिक लगन होता है, तो मंगल भगवान वृश्चिक लगन को भी देख रहे हैं यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से, तो इसीलिए मंगल इसके बहुत मतलब शक्ति का 2-3 बॉन्ड बना के मंगल भगवान इसको दे रहे हैं, और फिर प्रताप आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ओवरऑल बेसिक थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो राशि बन गई सिंह राशि, तो ये दहाड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका बच्चा है, मंगल भगवान के सारथी का बच्चा है, तो वो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। यहाँ पर ये कर्म का घर है, यहाँ पर 5 लिखा है सिंह राशि, और सूर्य जाकर बैठे दूसरे घर में, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। धन के घर में जाकर बैठे हैं, और इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में भी दूसरा घर है, ये हमारे गोत्र का भी होता है, पितरों का भी घर होता है, धन का भी घर होता है। बुध आदित्य योग लग गया है।
अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैनेज करनी है। बुधादित्य हो गए दोनों, मरकरी 17 डिग्री और सूर्य 27 डिग्री। एक थोड़ा सा समझिए, मरकरी इसके अस्त हैं और यहाँ पर वक्री भी है। तो इसको बगलामुखी माता मंदिर में या महाकाल मंदिर में आपकी तो सब जगह पहचान है, तो यहाँ पे एक यंत्र बुलवा लीजिएगा और बच्चा जहाँ भी सोता है उसकी तकिया में फंसा देना वो यंत्र, और उसी तकिया पे वो सोता रहे, क्योंकि उसको पहना तो सकते ही नहीं है। तो अभी से ही कर देंगे तो बुध उसके बहुत तगड़े हो जाएंगे। बुध के यहाँ पे वीक जा रहे हैं, तो यहाँ बुधादित्य योग लगा है, तो शक्ति बुद्धि इसके पास अच्छा रहेगा और धन भी बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि से धन कमाएगा। एक बार धन के पॉइंट को पुनः समझते हैं। ये होता है छठा घर हमारे लाभ का। लाभ होता है, लाभ की स्थितियाँ जब बनती है, और जब एक्चुअल लाभ होता है तो धन हम देखते हैं। फिर से समझिए, ये वाला घर लाभ का है, इसको लाभेश कहते हैं इनके स्वामी को। लाभ क्या है? अभी की स्थितियाँ हैं। जैसे आज आपने मुझे बोला कि पंकज जी ये काम कर लीजिए, उसके 10,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, तो आज ही आपने लाभ करा दिया मेरा। जब मैं काम करूँगा तो फिर मैं धन वाला घर देखूँगा। तो ये एक तरीके से लगन होता है लाभ का, ये शगुन हो जाता है, धन हाथ में आ जाता है। अब इसको समझिए कि जो लाभ का घर है उसके जो स्वामी बनेंगे बुध बनेंगे, इसीलिए बुध की जो व्याख्या है यहाँ पे मैंने करी, लाभ की स्थिति होती रहे और तगड़ी होती रहे, तो यहाँ पे करना, और लाभ की स्थिति अच्छी मिलेगी, बुधादित्य योग लगा है। अब इसी घर को अब हम धन को समझते हैं, 9 लिखा है, तो धनु राशि बनी और जाकर जुपिटर कहाँ बैठे हैं? धन के स्वामी शिक्षा प्रेम में बैठे हुए हैं, सबसे अच्छा है। अब देखिए जुपिटर और अपनी ही स्वयं राशि में बैठे हैं। अब एक चीज़, सारी चीज़ें भूलिए जो मैंने आपको बताया, अब ये समझिए जो सबसे गजब पॉइंट है वो है गुरु का 5वें घर में हो जाना। एक बार पुनः समझता हूँ, ये जो आप देखते हो ना भारत में कथावाचक लोग, सुंदर सुंदर चेहरे वाले, जो बातों की मलाई से यूट्यूब पे धूम मचाए हुए हैं, और ऐसे लोग धर्म धुरंधर बन जाते हैं। धर्म धुरंधर का मतलब आइकन। जैसे एग्जाम्पल के लिए योगी मोदी जब धर्म से जुड़े तो आइकन बन गए। गुरु का यहाँ होना भाई साहब त्रिकोण भाव में, 5वें भाव में, अरे वो तो बहुत 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 गजब। इसकी तो भाई साहब मैं अलग से फीस लूँगा पूरी आपसे, और मिठाई भी खाऊँगा। तो यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छे हैं। राहु यहाँ पे शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो शत्रु पे हमेशा भारी रहेगा। ये 15 डिग्री के हैं, एकदम युवावस्था के राहु हैं, सब भाव दे रहे हैं, शत्रुहंता का योग दे रहे हैं। केतु इधर बैठे हैं 12वें घर में और तुला राशि में, भाव अच्छा देते हैं और मोक्ष इस बच्चे को प्रदान कर रहे हैं। बहुत आराम से जीवन जिएगा, आराम से मोक्ष को प्राप्त होगा, भगवान के घर जाएगा। तो इसका जीवन बहुत अच्छा दे रहे हैं केतु। जादूगरी भी सिखाएंगे इसको। चंद्रमा मन के कारक हैं और ये 10वें घर में भी कारक हो जाते हैं, तो इस घर से ही हम प्रोफेशन देखते हैं। चंद्रमा बैठे, मन की शक्ति पढ़ाई बड़ी भयंकर हो जाएगी इसकी, क्योंकि चंद्रमा मन की शक्ति बहुत अच्छा है। ये घर पिता का भी है, पिता का प्रभाव भी भयंकर रहेगा। और अभी इस समय बच्चा कल हुआ है, इसकी माता को आप बोलना कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, शरीर में कोई व्याधि भी नहीं रहेगी, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा है। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठ के कारक तो बनेंगे, मन की शक्ति बड़ी तीव्र करेंगे गुरुजी। अब यहाँ पे 5 नंबर ये है, तो इसके स्वामी बने यहाँ पे सूर्य बैठे हैं धन में। तो ये घर हम पॉलिटिक्स के लिए भी देखते हैं, और अधिकारी वर्ग जो होता है वो इसी घर पे आके हम देखते हैं। यहाँ पे सूर्य से कनेक्शन है, तो ये सरकारी दामाद है भैया, ये तो सरकारी लाभ है, ये बहुत तगड़ा लाभ है। तो 10वां घर क्या है? यहाँ पर सिंह राशि बनी, सूर्य यहाँ बैठे, सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र भी हैं, तो हो गया सीधे सरकारी फायदा, और सीधा बन गया ये बच्चा सरकारी दामाद। शनि भगवान जब भी यहाँ बैठेंगे 3रे घर में, और स्वयं राशि के हैं भैया, देखो स्वयं राशि के हैं, 10 लिखा हुआ है, मकर राशि के, और पराक्रम में सारी चीज़ दे देंगे। और ये इस बच्चे के पास 2 चीज़ें खास रहेंगी, इसका पराक्रम बड़ा गजब रहेगा, और जो वैभव है, वैभव से ये मारेगा लोगों को, जिसको हम कहते हैं इम्प्रेस करना और इम्प्रेस करके घायल कर देना। तो इसके पास इम्प्रेस करने की 2 चीज़ें रहेंगी, पराक्रम इसके बाद तगड़ा रहेगा, और इसके पास काम करने की चीज़ें, जो धन संपदा है, आने जाने के लिए गाड़ियाँ, ये सब बहुत तगड़ी रहेगी। और ये भी क्लियर हो गया, ये भी बहुत अच्छा है।
जुपिटर 5 में, ये भी बहुत बहुत अच्छे हैं, व्याख्या हो गई इसकी। और राहु भगवान ये तो सबसे अच्छे हैं। अकेले राहु यहाँ पर अकेले धन दे देते हैं, फिर आप जुपिटर भी लेके बैठे हो। भाई ये तो आपका हमारा भतीजा, ये तो कथावाचक बनना ही है इसको तो, ये तो इंटरनेट पे धूम मचाने वाला है। और फिर यहाँ शनि बैठे हुए हैं, कोई बाधा नहीं है भाई साहब, कोई बाधा नहीं है। और शुक्र की भी कोई बाधा नहीं है। शुक्र भगवान जब शनि भगवान की राशि में बैठते हैं तो और साथ में बैठते हैं तो आरंभिक थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन 25 साल 30 साल बाद ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। फिर इन दोनों में अच्छी मैत्री हो जाती है। तो ज्योतिष में फर्स्ट फेज़ में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं ये, फिर मित्र बन जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया, केतु भी क्लियर हो गए, सूर्य भी मैंने आपको बताया। अब हम इसके 2 पॉइंट और समझ लें कि जब ये 20 साल के आसपास पहुंचेगा तो उस समय क्या हो रहा होगा। जब ये 20 साल के पास पहुंचेगा तो उस समय दशा चल रही होगी चंद्रमा की। देखिए यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, तो ये आज से अगर हम 20 साल आगे जाते हैं तो 23 का 43, तो 2043 में ये बच्चा 20 साल का होगा। उस समय चंद्रमा की दशा चल रही होगी। तो अगर हम करियर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ चंद्रमा बैठी हुई है और ये कारक है, 10वां घर है, कर्म का घर है, मन की शक्ति है, सूर्य है, सिंह राशि है, दहाड़ना है, संबंध है, पॉलिटिक्स है, सरकारी फायदा है, सरकारी दामाद भी बन जाएगा। अब मंगल इसमें गजब बैठे हुए हैं यहाँ पे 7वें घर में, तो मंगल भगवान की केवल शांति चाहिए है जो आप खरीदोगे, और उसमें अंगारक का भी संकल्प कर देना। मंगल यहाँ होने से मार्केटिंग में, सोशल डेजिग्नेशन में, धरती को पकड़ने में, धरती पकड़ना मतलब धरती अपने नाम करना, इसमें ये बहुत तगड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ ये राशि भी जो है 2 है, वृषभ राशि है, मेहनत की राशि है। भगवान पराक्रम को मानते हैं, तो पराक्रम में तो मेहनत लगती ही लगती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे है। बस ये वक्री हो गए यहाँ पर वक्री हो गए, तो 21 दिन तक आप ही सुबह श्री गणेशाय नमः बोल के मंगल भगवान का बीज मंत्र धरणी गर्भ संभूतम आप करते ही हो, तो 3 बार जरूर करें। वैसे बीज मंत्र इनका ओम क्रांत क्रीन क्रोम सै भवाय नमः है, तो ये भी 3 बार करें। और जब 1.25 महीना हो जाता है, सूतक खत्म हो जाता है बच्चे का, तो इसका तुरंत पूजन करें, उसी दिन कर दें, 1 दिन बाद, जैसे 1.25 महीना कंप्लीट होता है आपके वहाँ से, कल से। अगर हम इसके पत्नी के बारे में सोचें, विवाह और विवाह सुख को समझ लें, तो यहाँ पे वृषभ राशि है और जाकर कहाँ बैठे हैं, शुक्र तीसरा, ये भाई बंधुओं का है, तो इसकी दुल्हन कहाँ से आएगी, भाई बंधुओं का कहने मानेगा, और उस सर्कल से, फ्रेंड सर्कल में से इसकी दुल्हन आएगी। कैसी दुल्हन रहेगी, मंगल भगवान भी बैठे हुए हैं, तो मजबूती भी रहेगी, और उसको साल भर में बच्चा हो जाएगा, तो उधर भी अपने को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ जुपिटर 5वें घर में कह रहे हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो सब मंगल भगवान दिए जा रहे हैं, गुरु जी अपन लिए जाओ। अब विवाह का सुख देखा जाता है नवांश में, ये प्रोग्रेसिव चार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, मेष राशि बनी है, मंगल भगवान फिर यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सुख अपार सुख देंगे, मत करिए चिंता। दूसरों के लिए इशू है, आपका हमारे लिए ये वरदान है। तो यहाँ पर जैसे मंगल होंगे तो इसका विवाह का सुख ऑटोमेटिक यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। अब देखिए वीनस यहाँ बैठ के 12 को देखेंगे तो खर्चा बहुत अच्छा करेगा ये, और सूर्य भी यहाँ पर बैठ गए हैं, तो फॉरेन कनेक्शंस उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। केतु यहाँ पे जादूगरी का धन देंगे इनको, चंद्रमा फिर वर्गोत्तम हो गए, शनि भगवान भाग्य में बैठे हैं, और जुपिटर अब यहाँ पे 9 नंबर पे आ गए। तो जब जुपिटर यहाँ पे आते हैं तो बाद वाला जीवन भी बहुत अच्छा कर देता है। शनि और बुध भगवान की भी बहुत अच्छी मित्रता है, शनि और जुपिटर की ये भी अच्छी मित्रता है। जुपिटर को थोड़ा सा, बृहस्पति भगवान को थोड़ा सा रुकते जरूर हैं, लेकिन बाद में 7 साल 8 साल की बाधा देते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे 6 लिखा है, तो भाग्य भाव में भी मरकरी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ मरकरी को देखें, जो मैंने बोला है कि वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो यहाँ पर जो मरकरी है वो स्वराशि के हो जा रहे हैं, तो ऊपर वाला जो डैमेज है वो यहाँ पे कवर हो जा रहा है। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे यंत्र बनवा लेना है। इतनी बातें मैंने बोली, गुरुजी सब ध्यान से करना, भतीजा है। और आपको एक बार पुनः बधाई, विवाह का सुख यहाँ से आराम से आ रहा है, सारी कुंडलियाँ सारी चीज़ें वेल बैलेंस्ड है। बस मंगल भगवान तो मांगते हैं चावल, उनको देना है और इनका एक यंत्र बना लेना है। अब जो अगर पूरी एनालिसिस पे यदि कहीं कमी लग रही है मुझे, तो कमी केवल ये है कि राहु जब 8वें घर में बैठते हैं
तो इस बच्चे को जो यहाँ पे पाइल्स का रोग देते ही देते हैं या उससे संबंधित। अब पाइल्स का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हो तो पूरा उस पूरे राउंड को समझ लीजिए, तो उससे हड्डी से रिलेटेड भी हो सकता है। एलिमेंट्री कैनाल को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो पाइल्स वगैरह का यहाँ देते ही देते हैं, या तो पाइल्स या प्रोस्टेट, तो ये वाली प्रॉब्लम देते हैं। तो जब अंगारक हो जाएगा, इसीलिए मैंने इनको बोला कि आप इसमें राहु भगवान को इंक्लूड कर ही लेना। तो यहाँ पे जैसे अंगारक आप करेंगे तो इसके जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह का जो हिस्सा है वो सब भी मजबूत हो जाएगा।